नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा और आप सभी ने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि यही वह चैनल है जहाँ आपको आपके मन की मनमोहने वाली कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा। आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है एक लड़की की। उसका नाम मंजू था। वह अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह एक छोटे शहर की रहने वाली थी। उसके माता पिता बहुत पैसे वाले नहीं थे। मंजू की सहेलियां बड़े शहरों से वहां पढ़ने आई थी। वे सब बहुत ही शौकीन और स्टाइलिश थी, जबकि मंजू देखने में बहुत सुंदर थी पर ज्यादा फैशन नहीं करती थी। उसकी रूममेट शालिनी उससे हमेशा कहती थी कि वह फैशन किया करे और थोड़ी स्टाइलिश बने, तभी उसे कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। मंजू हमेशा यही जवाब देती थी कि मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, मैं तो जिससे शादी करूंगी उसी से प्यार करूंगी। शालिनी हंस देती और उससे कहती, तू खुश दुनिया में रहती है। आजकल सब लड़कियां अपनी पसंद से शादी करती हैं और तुम अभी भी अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही हो। वह तुम्हें अपने आप नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें सुंदर दिखना पड़ेगा। मंजू हमेशा उसकी बात हंसकर टाल देती थी। उसका मन भी बहुत करता था कि कोई उसे प्यार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसके बालों में उंगलियां फिराए, उसके होठों को चूमे और उसको अपनी बाहों में भर ले। लेकिन वह बस यही चाहती थी कि वह पहले शादी करेगी और उसके बाद केवल अपने पति को अपना तन मन सौंपे। मंजू को अक्सर रात को अपनी सुहाग रात के सपने आते। उसे अपने पति का चेहरा नहीं दिखता था, पर वह सपनों में मदहोश हो जाती थी और आंखें भरने लगती थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था और उसका मन मचलने लगता था किसी अपने के लिए। मंजू फाइनल ईयर में थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे। वे जल्दी ही उसकी शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि मंजू पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर बैठे। एक दिन मंजू के पास फोन आया उसकी माँ का। माँ ने कहा, बेटी कैसी है तू, घर कब आ रही है? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, लड़का अच्छा है, बिजनेस है उसका, तू ऐश करेगी, जल्दी घर आ जा, वह तुम्हें देखना चाहते हैं। मंजू खुश हो गई। आखिर वो भी सपने दिखा गई। लड़के वाले उसे देखने आए और उसे पसंद कर लिया। लड़का देखने में अच्छा था। मंजू को भी लड़का पसंद आ गया और उसके मन में शादी के लड्डू फूटने लगे। आखिर उसे अपनी सुहागरात का जो इंतजार था। जल्दी ही शादी की डेट पे गई। धूमधाम से दोनों की शादी हुई और वह घड़ी आ ही गई जिसके बारे में सोचकर मंजू की थी। उसे कमरे में सजे हुए पलंग पर बिठा दिया गया। सभी लड़कियां उसके आसपास बैठी थी और उसका मजाक कर रही थी और कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंजू शर्मा रही थी। उसे अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार था कि वह कब आएगा और उसका घूंघट उठाएगा और उसकी खूबसूरती में खो जाएगा। सभी लड़कियां कमरे से चली गईं। अब मंजू कमरे में अकेली थी। मंजू सपने बुन रही थी, सोच रही थी कि आखिर वह क्या करेगी, वह कैसे अपने पति को रिझाएगी। उसे भी आखिर
अपनी सुहागरात को यादगार बनाना था। क्या वे मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आएंगे या फिर वह मुझे कोई प्यार भरी कविता सुनाएंगे? क्या मैंने जैसा सोचा है वैसे ही रोमांटिक होंगे? अब मंजू से इंतजार नहीं हो रहा था। आखिर उसका पति इतनी देर क्यों लगा रहा था? क्या बात हो गई थी? थोड़ी देर में अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला, जैसे किसी ने उसे धक्का मारा हो। और यह तो उसका पति है। वह चौंक गई। आखिर वह इस तरह से लड़खड़ाता हुआ कमरे में क्यों आया है? लगता है उसने शराब पी रखी है। मंजू सवाल भरी निगाहों से उसे देख रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मंजू कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका पति पलंग पर आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मंजू ने उसे जगाने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर वह जागा और मंजू से बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आज के जमाने में अरेंज मैरिज कौन करता है? मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। तो यहाँ तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसके साथ जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इतना कहते हुए वह फिर से बेहोश हो गया। मंजू की आंखों से आंसू झर रहे थे। आखिर यह सब क्या हो रहा था? उसने ऐसा तो नहीं सोचा था। उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। उसे अपनी सहेली की बात याद आ रही थी। उसने भी यही कहा था कि आजकल अरेंज मैरिज कौन करता है? लड़की को अपने लिए अपना प्यार खुद ही ढूंढना पड़ता है। आखिर आज मंजू की सेज सोनी ही रह गई थी।